हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताएंगे आप लोगों को मेजरमेंट ब्लाउज से किस तरह से कटिंग किया जाएगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी पैडेड इस तरह से। देखिए इसका जो है बैक ओपन वी नेक, बैक ओपन है, इसका वी नेक है। इसका जो आस्तीन है स्लीव्स है, पफ स्लीव्स है। कस्टमर को इससे भी ज़्यादा पफ चाहिए स्लीव्स में, तो इसका भी कटिंग बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे, दो मार्किंग करेंगे। बैक ओपन है इसलिए हुक आई के लिए, मतलब बैक ओपन है तो इसको भी बैक ओपन ही बनाना है। तो इस तरह से दो मार्किंग कर लेंगे। पहले इस दो लाइन खींचेंगे, हाफ इंच छोड़ के दूसरा लाइन खींचना है। इस तरह से लाइनिंग को आपको आयरन मार लेना है, अस्तर को, तभी आपका कटिंग परफेक्ट आएगा। नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लंबाई है इस तरह से लेना है। देखिए शोल्डर के पास जो सिलाई है, वहाँ से जॉइंट है, वहाँ से बैक का जो डॉट है वहाँ तक देखिए 13.5 इंच है। तो 1 इंच ज़्यादा 14.5 इंच आपको रखना है। दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए 5.5 इंच आर्म होल का डाउन देंगे। सेकेंड मार्किंग भी इसी तरह से आपको करना है। आप आर्म होल का जो डाउन है वो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे। दोनों लाइन खींच लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आपको मार्किंग नहीं करना है, ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़ के नीचे मार्किंग करेंगे। अभी जो क्रॉस करेंगे इस तरह से वो लेवल हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आर्म होल का डाउन। वेस्ट इसका देखिए इसी से लेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि कटिंग यहीं का है, मेरा ही कटिंग किया हुआ है। तो 24 वेस्ट है, इसको मापेंगे। 24 इंच यहाँ से मापना है आपको। देखिए मार्किंग करके आपको बताते हैं। हुक पट्टी आई पट्टी का जो लाइन है वहाँ छोड़ के आपको मापना है। आई का जो लाइन है हुक पट्टी को पूरा मापना है। देखिए 24 इंच है वेस्ट इसका, 24 इंच। तो 24 इंच आपको यहाँ पे भी देखिए 24 इंच लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 चौको 24, 6 इंच रखेंगे। 1 इंच डॉट के लिए देना है आपको यहाँ पे बैक में। अब थोड़ा कम भी दे सकते हैं, 1.25 इंच ये साइज के लिए। बैक का जो डीप है देखिए इस तरह से आपको रख के हाफ इंच नीचे मार्जिन छोड़ के बैक का डीप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह सीधा लाइन खींचने के बाद अपर चेस्ट देखिए, इसमें थोड़ा मुश्किल होगा अपर चेस्ट निकालना, क्योंकि इस तरफ देखिए वी नेक के कारण इस तरह से आप नहीं ले सकते हैं इसका मेजरमेंट। तो अपर चेस्ट के पास यहाँ पे माप लेंगे। आप इस तरह से भी मापते हैं तो डिप ज़्यादा होने के कारण थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, सामने का जो नेक है वहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद यहाँ से आप माप सकते हैं। उससे पहले आपको बैक का डिप जो है वो माप लेंगे। 10.5 इंच है, हाफ इंच मार्जिन छोड़ के। फ्रंट का भी मापेंगे ऊपर से, देखिए 7 इंच है। कभी भी स्ट्रेट मापें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 7 इंच डिप है। उसके बाद यहाँ से यहाँ मापेंगे, देखिए 7.5 इंच आ रहा है इसका। अपर चेस्ट का जो अपर चेस्ट है वो 7.5 इंच आ रहा वहाँ पे मापने के बाद। तो यहाँ पे 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि बैक इसका 10.5 इंच है, फ्रंट 7 इंच है। कस्टमर को फ्रंट इसका 8 इंच डिप चाहिए, 1 इंच ज़्यादा। फ्रंट कटिंग करने के टाइम आपको बताएंगे किस तरह से फ्रंट कम करके कटिंग करना है। शोल्डर का मार्किंग करेंगे। वेस्ट इसका 26 लिख दिए हैं गलती से, उस पर ध्यान नहीं देना आपको। 24 ही वेस्ट है इसका। इस तरह का मेजरमेंट ब्लाउज है आपके पास तो शोल्डर को नहीं समझ सकते कितना आएगा, तो आप अंदाज से रख सकते हैं। वेस्ट अपर चेस्ट से आप शोल्डर मालूम कर सकते हैं। शोल्डर इसका 13.5 इंच आएगा। उसके बाद बैक का डिप मापेंगे। पहले 10.5 इंच है बैक का डिप, हाफ इंच छोड़ के। तो 13.5 में 2.25 इंच माइनस कर दे। 10.5 इंच डिप के लिए शोल्डर को 2.25 इंच माइनस कर दिए हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन खींचना है आर्म होल शेप के लिए। हाफ इंच क्रॉस देंगे इस तरह से। 32 चेस्ट के लिए 13.5 इंच से 14 इंच शोल्डर आता है। इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। इसका चौड़ाई जो शोल्डर का है 2 इंच है।
तो आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करना है, 2 इंच रेडी आएगा, 1/2 इंच मार्जिन के लिए आर्म होल में चले जाएगा शोल्डर के पास। तो सीने के बाद 2 इंच रेडी आएगा। स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद वी शेप देंगे नेक का, इस तरह से हल्का सा क्रॉस मार्किंग करेंगे, इस तरह से शेप देंगे नेक का। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इसमें डोरी चाहिए बैक में, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे क्योंकि सीने वाला जो रहेगा उसको मालूम चल जाएगा। उसके बाद आर्म होल को आपको मापना है, 15 इंच आर्म होल है। उसके बाद देखिए जो मेजरमेंट का है उससे मापेंगे। कभी भी आपको बैक से मापना है, फ्रंट से नहीं, बैक से मापें। जो सिलाई है उसी के ऊपर मापना है। साइड में जो सिलाई है वहाँ से, आर्म होल में जो सिलाई है वहाँ पे मापना है। यहाँ से देखिए ये जो सिलाई है इसके ऊपर, स्टिचिंग के ऊपर मापना है आपको इस तरह से। इसका भी आर्म होल देखिए 15 इंच है, तो परफेक्ट है, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है बॉडी में। इस तरह से अगर परफेक्ट आ गया तो लूज वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। तो सेम टू सेम देखिए 15 इंच इसमें भी है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको, चारों तरफ मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से कटिंग कर लें। चटका लगा लें नेक के पास भी, इस तरफ भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ चटका लगा लेंगे। बैक का जो डॉट है यहाँ से 1/2 इंच नीचे छोड़ के ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं इस तरह से। साइड में 1.25 इंच कट कर लेंगे इस तरह से क्रॉस। इसको कट करना आपको ज़रूरी है। बैक का कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट है ये, प्रिंसेस कट से कटिंग करेंगे। मेजरमेंट भी प्रिंसेस कट से ही है, देखिए इस तरह से पैडेड। प्रिंसेस कट को पेपर से कटिंग करेंगे कभी भी, तभी प्रिंसेस कट आपका परफेक्ट आएगा। फ्रंट को थोड़ा सा 1/4 इंच कम रखना है आपको, क्योंकि फ्रंट जो इसका है वो 8 इंच डीप है, अभी बताएंगे। 10.5 इंच बैक का डीप है, फ्रंट का डीप 8 इंच है और बैक का डीप 10.5 इंच, इसलिए 1/4 इंच, 1/5 इंच इस तरफ कम रखे हैं। चलिए इस तरह से छापा कर लेंगे। इस तरह से आर्म होल के पास सेम टू सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेना आपको। नीचे की तरफ भी लंबाई, फ्रंट का नेक का मार्किंग 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 8 इंच पे। क्रॉस भी सेम आएगा 8 इंच, देखिए क्रॉस मार्किंग करते हैं आज। स्ट्रेट भी सेम आएगा क्योंकि शोल्डर के पास, नेक के पास गैप कम है इसका, इसलिए दोनों सेम आएगा। इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद ब्रॉड इसका 6 इंच देंगे, टोटल हाफ उसका 3 इंच आएगा। उसके बाद वी शेप इसको स्केल से देंगे इस तरह से। इस तरह का स्केल आपके पास है तो मार्किंग करने में आसानी होगा, आप इजीली मार्किंग कर सकते हैं। डॉट पॉइंट देखिए इसका मापेंगे पुराने ब्लाउज से, जो ब्लाउज है मापल इससे मापेंगे। देखिए डॉट पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद शोल्डर का स्टिचिंग है वहाँ से इसको मापेंगे, 9 इंच पे है डॉट पॉइंट, थोड़ा सा कम है 9.25 इंच, 9 इंच रख सकते हैं 32 चेस्ट के लिए। उसके बाद लंबाई इसका 14 इंच है, तो 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से देखिए 9.25 इंच पे मार्किंग किए हैं, दूसरा 14 इंच पे करेंगे। 1/2 इंच नीचे मार्जिन के लिए भी चाहिए, तो इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, सीधा चेस्ट के पास लाइन खींचना है लंबा। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच आपको रखना है, 32 चेस्ट के लिए 3.5 इंच ही आएगा। यहाँ पे मेजरमेंट ब्लाउज से माप लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितना है उतना ही रखना है। 7 इंच है तो 7 इंच रखे हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए 7 इंच रखे हैं, 3.5 इंच उसका आधा, यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। 1 इंच कम रखना है कभी भी नीचे। इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। नीचे 1 इंच कम रहता है, ऊपर 3.5 इंच है तो नीचे 2.5 इंच रहेगा। ब्लाउज का चेस्ट मापेंगे यहाँ पे, उसके लिए देखिए ऊपर की तरफ एक मार्किंग किए हैं, नीचे सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में भी एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मापना है आपको
हाफ चेस्ट भी माप सकते हैं ये साइड से वो साइड, लेकिन यहाँ पे मापने से इजी होगा आपको। 8.25 इंच देखिए इसका चेस्ट का लूजिंग है। टोटल लूजिंग भी इसी में दिया हुआ है 8.25 इंच, क्योंकि ये स्टिच किया हुआ ब्लाउज है, इसलिए 8.25 इंच रखने के बाद इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे साइड में दूसरा मार्जिन के लिए। उसके बाद बैक को इस तरह से रख के ऊपर की तरफ इस तरह से आपको मिला लेना है, नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा लेवल कर लें। 8 इंच डीप है तो सिर्फ 1/4 इंच से भी 1/4 इंच आपको अंदर की तरफ करना है आर्म होल को फ्रंट का। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 8 इंच डीप के लिए थोड़ा सा करना है आपको बस। जैसे जैसे डीप कम होगा आर्म होल का शेप ज़्यादा आएगा फ्रंट का। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि इस तरफ 2.5 इंच है। उसके बाद 6 इंच पे 24 वेस्ट है, इसका वेस्ट 24 है, चौथा भाग 6 इंच यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ रख के इस तरह से मार्किंग करने के बाद कर्व स्केल से इस तरह से यहाँ तक आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद स्केल पलट के इस तरह से दूसरा मार्किंग प्रिंसेस कट का नीचे का शेप देना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे प्रिंसेस कट देखिए ये जो लाइन आएगा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, उससे क्या होगा साइड में प्रॉब्लम आएगा आपका। प्रिंसेस कट बहुत साइड में चले जाएगा, इसलिए जहाँ पे मार्किंग किए हैं वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मापेंगे 6 इंच है तो 6 इंच इस तरफ भी आपको रखना है। यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे देखिए थोड़ा सा ऊपर हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे, नहीं तो साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1/4 इंच। इस तरह से 1/4 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच मार्किंग करने के बाद इस तरह से शेप लेना है आपको, तभी आपका नीचे का शेप राउंड परफेक्ट आएगा। उसके बाद चलिए इस तरह से कटिंग कर लेते हैं मार्किंग हो जाने के बाद। आर्म होल को भी इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए हल्का सा डाउन कर लेंगे, क्योंकि आर्म होल का जो शेप लिए थे यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डाउन कर लिए हैं 1/4 इंच। 1.5 इंच डाउन इसलिए किया जाता है कि आर्म होल का जो शेप लेते हैं उससे आर्म होल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शोल्डर में कम करके आर्म होल को जितना बैक का है उतना फ्रंट का भी रख लिया जाता है। इस तरह से प्रिंसेस कट आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद लेलिंग के ऊपर कट करेंगे। जब पैडेड ब्लाउज है आपका तो लेलिंग को डबल कट करना है। इसमें फ्रंट ओपन नहीं है, बैक ओपन है, तो कपड़े को भी उसी तरह से आपको कट करना है पैडेड ब्लाउज के लिए। यहाँ पे देखिए डबल लेलिंग कट करना आपको पैड के लिए। इस तरह से पहले स्ट्रा कट कर लेंगे, उसके बाद आयरन मार के आपको सही से कट करना है। इससे क्या होगा दोनों लेलिंग एक जैसा आएगा। इसको भी देखिए कटिंग कर लेंगे पहले। देखिए इस तरह से पहले कट कर लें। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद इसको आयरन कर लेना है आपको, उसके बाद कटिंग करेंगे। चलिए आयरन करके लेकर आते हैं इसको दोनों को। आयरन करने से फ़ायदा यह है कि सिंक वगैरह थोड़ा बहुत लेलिंग होने का है तो हो जाएगा, सीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से देखिए रखने के बाद इसको चारों तरफ कट कर लेंगे। पहले मार्किंग से मार्किंग कर लेते हैं। जहाँ पे प्रिंसेस कट अटैच होगा वहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ के बाकी चारों तरफ आपको सेम टू सेम कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे मार्किंग व्हील चला लेंगे नेक के पास, यहाँ पे भी डॉट पॉइंट के पास। 32 का पैड रहेगा, इसमें 32 का पैड है, तो इस तरह से लिख लिए हैं। सीने वाला को मालूम हो जाता है कि 32 का पैड लगेगा इसमें। इस तरह से देखिए मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है इस तरफ। फ्रंट का नेक या बैक का नेक दोनों आपको नहीं कट करना है, डायरेक्ट कैनवस में चिपका के
पलट लेंगे। फिनिशिंग आपका परफेक्ट आएगा, जल्दी भी ब्लाउज बनेगा। डॉट पॉइंट को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे क्योंकि पैड लगेगा एक में। इसको भी सेम उसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इसमें भी सिर्फ एक तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है, इस तरफ मार्जिन छोड़ना है कटिंग करने के टाइम, बाकी 3 तरफ सेम टू सेम मार्किंग कर ले। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद स्केल से मार्किंग कर लेंगे साइड का जो मार्जिन होगा उसका। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर ले, इस तरफ मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है आपको, बाकी तीनों तरफ सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पीस को कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद स्लीव्स का पफ जो है इससे भी ज़्यादा चाहिए पफ कस्टमर को। देखिए इस तरह से इसका लंबाई नापने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो लंबाई को देखिए किस तरह से मापेंगे। इस तरह से रख के आपको माप लेना। 8 इंच इसका लंबाई है स्लीव्स का, तो इस तरह से आपको मापना है क्योंकि पफ होने के कारण लंबाई बढ़ते रहेगा उसमें। इस तरह से डबल मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से 9 इंच रखना आपको। 8 इंच है तो 1 इंच ज़्यादा 9 इंच रखना है स्लीव्स का लंबाई यहाँ पे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 2 मार्किंग इसलिए किए हैं, दोनों लाइन मिला के सीधा लाइन खींचेंगे। 3.5 इंच आर्म होल का डाउन देना है। एल्बो स्लीव्स में, फुल स्लीव्स में आर्म होल का जो डाउन देते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्मल स्लीव से, शॉर्ट स्लीव से। यहाँ पे जो लूज है देखिए 9 इंच है। 9 इंच का हाफ 4.5 इंच, 4.5 यहाँ पे लिख लेंगे। 9 इंच टोटल आएगा। यहाँ पे आर्म होल का जो शेप लेंगे वो देखिए किस तरह से। एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको, अगर इस तरह से पफ स्लीव है तो किस तरह से लेना है, इसको मापेंगे। उससे पहले देखिए इसको आपको मापना है। बॉर्डर 3 इंच का है तो 3 इंच आपको यहाँ से पहले मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका आर्म होल का जो शेप है, आर्म होल जितना है वो निकल जाएगा आपका बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। दूसरा मार्किंग भी करेंगे इसमें, वो बाद में करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको मापना है। यहाँ पे देखिए 5.25 इंच है तो 5.25 इंच आपको यहाँ पे रख लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों लाइन मिला के इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे लूज भी निकल जाएगा और आर्म होल का शेप भी निकल जाएगा। ये पफ होने के कारण यहाँ पे माप नहीं सकते हैं, परफेक्ट नहीं आएगा, सही से नहीं माप होगा वहाँ पे, इसलिए इस तरह से कटिंग बता रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच छोड़ के आपको दूसरा मार्जिन के लिए भी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे स्लीव्स का। यहाँ पे 1 इंच छोड़ के इस लाइन से आपको सेंटर कर लेना है। दोनों का सेंटर में एक मार्किंग करेंगे, इसका भी दोनों का सेंटर में एक मार्किंग कर लिए। यहाँ पे 1 इंच छोड़ के मार्किंग करना है। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से आर्म होल का शेप लेंगे फ्रंट का। यहाँ से यहाँ पहला मार्किंग करेंगे इस तरह से, दूसरा यहाँ से यहाँ करना है। फ्रंट का मार्किंग है ये स्लीव्स का। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इस लाइन से आपको इस तरह से क्रॉस लाइन खींच लेना है। उसके बाद बैक का जो मार्किंग करेंगे सेंटर से, दोनों का सेंटर से करना है, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से पहला मार्किंग करेंगे, दूसरा यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है। तो इस तरह से स्लीव्स का मार्किंग आपको कर लेना है। यहाँ पे ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। सेंटर में चटका लगा लें इस तरह से। देखिए कटिंग हो जाने के बाद पफ के लिए नीचे बॉर्डर जो चाहिए उसके लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसको कटिंग कर लेना है। ये बॉर्डर है इस तरफ,
इस तरह से चारों तरफ व्हील चला लें। तो इस तरह से चारों तरफ मार्किंग करने के बाद सबसे पहले बैक एंड फ्रंट को कटिंग कर लेंगे ओरिजिनल पीस में। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उससे पफ स्लीव बनाना है। पफ ज़्यादा चाहिए इसलिए बैक एंड फ्रंट को कटिंग कर ले रहे हैं। फ्रंट को भी इस तरह से कटिंग कर ले। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है आपको। चलिए पफ स्लीव आपको कटिंग करके बताते हैं। इस तरफ एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1 इंच छोड़ के स्लीव को रख लिए हैं। यहाँ पे मापेंगे 6 इंच है तो 6 इंच यहाँ पे भी रखना है। 6 इंच रखने के बाद यहाँ से 2 इंच पफ के लिए देना। अगर आपको ज़्यादा पफ उठा हुआ चाहिए तो आपको 2.5 इंच 3 इंच रखना है। मीडियम मतलब 2 इंच रखे हैं, इससे भी अच्छा खासा पफ उठेगा। स्लीव का जो पफ है वो उठेगा। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से शेप लेके थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। यहाँ से आपको शेप लेना है। देखिए फ्रंट का जो शेप है सेम उसी तरह का शेप आना चाहिए कपड़े में। उसके लिए स्लीव उठा के अगर मार्किंग करते हैं तो सही मार्किंग नहीं होगा, इसलिए सेम टू सेम स्लीव जैसा वैसा मार्किंग कर लिए। उसके बाद स्लीव हटाएंगे, उसके बाद शेप से कटिंग करना। ये जो शेप है फ्रंट का उसी तरह से कटिंग करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह का पफ आएगा आपका। ज़्यादा पफ चाहिए तो इसी तरह से आपको कट करना है। नीचे का बॉर्डर है वो भी सेम चाहिए, सेम कपड़े में इस तरफ कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको नीचे का बॉर्डर कटिंग करने के बाद कैनवास भी आपको कटिंग कर लेना है, नेक का दोनों। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इसका सिलाई का वीडियो, स्टिचिंग का वीडियो भी आएगा नेक्स्ट ये वीडियो के बाद। अगर आप प्रोफेशनली सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखकर सीख सकते हैं। सिलाई का जो वीडियो रहता है कुछ हट के अलग रहता है, आप अच्छा तरीक़ा से सिलाई सीख सकते हैं। इस तरह से नेक कटिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा कटिंग पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।